थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो मैं सुमन आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी फिटनेस के बारे में यहाँ बात करने के लिए। एंड मेरे को फिटनेस गुरु बोला, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि सुमन जी ने बताया, मेरा नाम उमेश आर्या है एंड वेस्टीज में एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर। मैं लगभग 6 साल हो गए मेरे को उड़ीसा के लीडर्स को सर्विसेज देते हुए। आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि यहाँ पे आज सिर्फ उड़ीसा से ही नहीं है, आज पूरे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एंड मेंस हेल्थ वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आज मेरे को मौका दिया है कि कुछ हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं बीमारियों के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। एंड वैसे भी मैं जनरली बीमारियों के बारे में कभी बात नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं फिटनेस में हूं, तो आज मैं बात करूंगा मेंस फिटनेस के बारे में कि बीइंग अ मेल हमें क्यों फिट रहना चाहिए और कैसे हम लोग फिट रह सकते हैं। एक चीज कही जाती है कि फीमेल्स, जितनी भी हमारी घर की फीमेल्स होती हैं, छोटी बच्ची से लेकर बड़ी फीमेल्स तक, उन सब का फिट और हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये कहा जाता है कि जिस घर की महिला फिट और हेल्दी है, वो पूरा घर, उसका पूरा परिवार फिट और हेल्दी रहता है। ये बिल्कुल सच है। बट कहीं ना कहीं एक चीज सच और भी है कि मेल्स का भी फिट रहना उतना ही जरूरी है जितना फीमेल्स का। क्योंकि जैसे मतलब घर की जो होम मिनिस्टर जिन्हें कहा जाता है, वो फीमेल्स होती हैं ऑफ कोर्स। बट बाहर का जितने भी जो काम होते हैं मेजरली, खास तौर से जो भी फिजिकल, जिसमें लेबर लगती है या फिजिकल ताकत जिसमें लगती है, वो जनरली इंडिया में अगर जो देखा जाए तो वो काम मेल्स करते हैं। ऑल्दो जमाना बदल रहा है, कई सारे हार्ड वर्क फीमेल्स भी कर रही हैं आज की डेट में। पिछले लगभग, अगर जो मैं एक डेकेड या 2 डेकेड पहले लेके जाऊं, तो बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग कंपटीशन जैसी जो चीजें हुआ करती थी वो मेल्स किया करते थे। बट आज की डेट में अगर जो आप देखें तो फीमेल्स भी उतना ही कर रही हैं, और इनफैक्ट उनसे मेल से ज्यादा बेहतर कर रही हैं बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग में। बट आज मैं बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा जनरल हेल्थ के बारे में। एंड यस, मेल्स का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे काम होते हैं जो मेल्स करते हैं जिनके लिए उनका फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, बीइंग अ मेल, मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा यहाँ पे जितने भी मेल्स हैं, कि आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए ऊपर वालों को कि उन्होंने आपको इंसान बना के भेजा। बिकॉज इंसान के अंदर बड़ी ताकत होती है, वो जो चाहे वो कर सकता है। इनफैक्ट शरीर जो हमारा ऊपर वाले ने बनाया है वो इतना बेहतरीन तरीके से बनाया है कि अगर जो हम फिट और हेल्दी रहें, अगर जो हम अच्छी डाइट एक फॉलो करें, साथ ही साथ हम अच्छी एक्सरसाइज फॉलो करें, अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दें, एंड साथ ही साथ हम रेगुलर सप्लीमेंट्स भी खाएं, तो हमें आने वाले टाइम में ना तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत, ना किसी डॉक्टर की जरूरत, और ना ही हम आने वाले समय में कभी भी बीमार पड़ेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऊपर वाले की देन जो हमारा शरीर है, इसको हम लोग अपनी लाइफस्टाइल के चलते खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से एज के बढ़ने के साथ साथ मेटाबॉलिक रेट हमारा डाउन होता है। एज के बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे ऑर्गन्स जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं। तो फिट रहने के लिए कुछ चीजें जो मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग्स में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, वो मैं यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि फिट रहने के होते हैं 4 फॉर्मूले। स्टेप नंबर 1, आपको करनी है फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से, आप सुबह उठिए जिम जाइए, शाम को जिम जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक बेस्ट कही जाती है, बिकॉज जो सुबह की जो धूप होती है वो जब हमारे शरीर में लगती है तो उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का विटामिन डी हमें मिलता है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना चाहूंगा मेल्स के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? ऑल्दो इट इज गुड फॉर फीमेल्स ऑल्सो एंड किड्स ऑल्सो, बट मेल्स के लिए ज्यादा जरूरी इसलिए है बिकॉज विटामिन डी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करता है नेचुरली। वो भी टेस्टोस्टेरोन जो एक मेल हार्मोन होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाता है, जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी देता है, आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और नेचुरल तरीके से विटामिन डी, जो सुबह की धूप जिससे जो लगती है आपको, जिससे आपको विटामिन डी मिलता है, जो वो आपके टेस्टोस्टेरोन को हाई करता है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप अर्ली मॉर्निंग की वॉक कीजिए। बट अगर जो टाइम नहीं है, हो सकता है आप लोगों का लाइफस्टाइल इस तरीके का हो कि आप लेट इवनिंग तक काम करते हैं और सुबह जल्दी उठने का आपको शायद नहीं मौका लग पाए। नो प्रॉब्लम एट ऑल, जब भी आपको टाइम मिले आप वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी किसी भी जरिए से, जिम जाइए, वॉक कीजिए। आप सब्जी लेने जा रहे हैं,
आपका आपका घर अगर जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, 5-6 फ्लोर तक भी है, तो आप लिफ्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप अगर जो अपनी लाइफस्टाइल को बनाएंगे तो उससे आप फिट और हेल्दी रहेंगे। आप देखिए पुराने जमाने की अगर जो मैं बात करूं, मतलब हमारे दादा के समय की जमाने की अगर जो मैं बात करूं, तो उस समय पे ना तो इतनी बीमारियां होती थी, राइट, एंड यस टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से पुराने जमाने में जो हमारे दादा परदादा लोग हुआ करते थे, वो पैदल कितना चलते थे, हार्डवर्क उनकी इतनी होती थी, जिससे उनके इंटरनल ऑर्गन बिल्कुल सुपर फिट और सुपर स्ट्रांग रहते थे। 90, 100, 110 ईयर्स उनके लिए जिंदा रहना बड़ा इजी रहता था। बट आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े कहते हैं कि इंडिया में एक इंसान की एवरेज एज है 60 ईयर्स। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसने हमारी लाइफ को आसान किया है। यस, होना भी चाहिए, ठीक, टेक्नोलॉजी होनी भी चाहिए, बट कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पे हम लोग जीरो होते जा रहे हैं। तो यू नीड टू डू फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली, किसी भी तरीके से आप फिजिकली फिट रहे। ये है फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, फूड। जो भी खाना हम लोग खाते हैं, अभी आप यूट्यूब पे जाइए एंड डाइट चार्ट क्लिक कीजिए, राइट, चाहे फैट लॉस हो गया, चाहे वेट गेन हो गया, या फिट रहने के लिए हो गया, तो आपको लाखों वीडियोस दिखेंगी जिसमें हजारों लोग हजारों बातें करेंगे। कोई बोलेगा आपको ये चीज खानी चाहिए, कोई बोलेगा आपको ये नहीं खाना चाहिए, कोई बोलेगा आपको ये खाना चाहिए, कोई बोलेगा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, कोई बोलेगा आप कीटोजेनिक डाइट में रहिए, कोई बोलेगा आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लीजिए, कोई बोलेगा आप साइकिल चलाइए। इससे क्या है, हालांकि गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, बट इससे क्या है, एक जनरल इंसान बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे एक्चुअल में डाइट क्या फॉलो करनी है। मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या फॉलो करना है। जो भी चीज प्रकृति में है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, जो भी चीज प्रकृति में है सारी चीजें खाइए। नॉन वेजिटेरियन है, आप नॉन वेजिटेरियन खाइए। नॉन वेजिटेरियन में क्या चीज आपको ज्यादा खानी है, आपको व्हाइट मीट ज्यादा खाना है, जिससे आपको हाई प्रोटीन मिलेगा, फैट कम मिलेगा। रेड मीट जैसे मटन हो गया, जो अक्सर रेड मीट माना जाता है, रेड मीट कहा जाता है कि इसको आप रेगुलर बेसिस पर ना खाएं। आप रेड मीट खा सकते हैं कभी वंस इन अ ब्लू मून, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार खा लिया, महीने में एक बार खा लिया, फाइन। बट रेगुलर बेसिस पर आप व्हाइट मीट खाएं, एग व्हाइट जितने हो सकते हैं उतने खाएं। तो फूड सारे खाएं, बट बैलेंस्ड तरीके से खाएं, बट बैलेंस्ड तरीके से खाएं। अब ये बैलेंस तरीका है क्या, ये चीज बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि बैलेंस फूड की परिभाषा क्या है। बैलेंस फूड की परिभाषा होती है आपके बीएमआर के ऊपर, जिसे कहा जाता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ये कहा जाता है कि एक आपकी एज, आपकी हाइट और आपके वेट के हिसाब से एक मिनिमम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको खानी ही खानी है। आप उससे कम जाओगे कमजोर हो जाओगे, राइट, आप उससे ज्यादा करोगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जितना वजन बढ़ेगा फिर वो ओबिसिटी में आता है, ओबिसिटी ओवर, पहले वो ओवरवेट में आएगा और उसके बाद फिर वो ओबिसिटी में आएगा। और ओबिसिटी कहीं ना कहीं खतरनाक है हमारे शरीर के लिए, बिकॉज जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है, योर ब्रीदिंग चेंजेस, आपके सांस लेने का जो तरीका होता है वो बदलने लगता है। आपको सांस लेने में तकलीफ होती है जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप बैलेंस तरीके से खाएं। किस तरीके से, वो छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। अब बीएमआर कैसे कैलकुलेट करना है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, जिसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में बोला, तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है। आप google.com पे जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए बीएमआर कैलकुलेटर। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। बीएमआर कैलकुलेटर टाइप करेंगे तो उसमें एक चार्ट खुल के आएगा। उस चार्ट में आप अपनी एज डालिए, हाइट डालिए सेंटीमीटर्स में, और अपना वजन डालिए किलोग्राम में, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका बीएमआर आ जाएगा। अब उस बीएमआर में अलग अलग तरीके हैं। एक हो गया बेसिक, कि अगर जो आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको मिनिमम इतनी कैलोरीज की जरूरत है ही रोज। आप अगर जो हफ्ते में 3 या 4 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इतनी कैलोरीज, अगर जो आप हफ्ते में 6 या 7 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी कैलोरीज बढ़ जाती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपना बीएमआर कैलकुलेट करा, और बीएमआर कैलकुलेट करके आपका बीएमआर आया फॉर एग्जांपल लेट्स से 2000 कैलोरीज। अब आपको मिनिमम जो है 2000 कैलोरीज लेनी ही लेनी है, अगर जो आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो, राइट। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। अब आपका गोल क्या है? आपको लगता है आप फिट और हेल्दी हैं, आप 2000 कैलोरीज लीजिए। आपको लगता है कि आप ओवरवेट हैं फॉर एग्जांपल, ठीक, आप अपना थोड़ा सा वेट या अपना फैट कम करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी कैलोरीज कम कर लीजिए। ज्यादा कैलोरीज कम नहीं करनी कि अगर जो 2000 रिक्वायरमेंट है तो आपने 600, 700, 800 कैलोरीज कम कर ली। नो, आप कितनी कैलोरीज कम कीजिए? 300, 350 कैलोरीज आप कम कीजिए। आपको लगता है आप अंडरवेट है तो आप अपनी कैलोरीज बढ़ा लीजिए।
कितना होना चाहिए, जैसे मैंने अपना पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आपकी टोटल कैलोरीज का, लेट्स से आपकी 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो टोटल कैलोरीज का कम से कम 50 से 60% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट में भी कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, कोई बोलेगा आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, कोई बोलेगा आप प्लेन कार्बोहाइड्रेट लीजिए, ठीक। मैं आपको बोलूंगा आप सिंपल कोई सा भी, जो जिस भी कार्बोहाइड्रेट में आप कंफर्टेबल हैं आप वो कार्बोहाइड्रेट लीजिए, राइट। कितना, आपकी टोटल कैलोरीज का 50 to 60%, राइट। 25 to 30% या 25% आपका फैट और आप अपने प्रोटीन से पूरा कर सकते हैं। अब ये तो हो गया फूड। फूड में दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फाइबर। फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर चाहिए, और फाइबर कभी भी अकेला काम नहीं करता। फाइबर का सबसे प्यारा मित्र होता है, वो होता है पानी। अब अगर जो पानी के ऊपर बात करेंगे और आप यूट्यूब पे जाएंगे तो पानी के ऊपर आपको लाखों वीडियोस मिलेंगी, कितना पानी पीना चाहिए। कोई बोलेगा आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई बोलेगा आपको 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई बोलेगा आपको बॉडी के वेट के हिसाब से पानी पीना चाहिए। मेरा मानना यह है कि आपको पानी कितना पीना चाहिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर जो आपको हर 2 से ढाई घंटे में टॉयलेट आ रहा है, पेशाब आ रहा है, और उस यूरिन का जो कलर है वो व्हाइट है, दैट मीन्स आपका वाटर इनटेक अच्छा है। आपको दो चीजें नोटिस करनी है अपनी डेली लाइफस्टाइल में। पहली चीज, 2 से ढाई घंटे में यूरिन आना जरूरी है। दूसरा, उस यूरिन का कलर साफ होना जरूरी है। अगर जो 2 ढाई घंटे में या मैक्सिमम 3 घंटे में यूरिन नहीं आ रहा, और अगर जो आ भी रहा है जितना भी, वो अगर जो कलर उसका ठीक नहीं है, राइट, उसका कलर येलोइश फॉर्म में है, दैट मीन्स आपका वाटर इनटेक कम है, यू नीड टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक, राइट। अब ये तो हो गया फूड। तीसरा हो गया आपको फिट और हेल्दी रखने के लिए, वो होता है प्रॉपर रेस्ट। ध्यान रखिएगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट कितना देते। आप अगर जो बड़ी बड़ी एमएनसीज में अगर जो जाते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, वहां आप देखोगे कि बड़ी बड़ी एमएनसीज में एक कल्चर होता है मंडे टू फ्राइडे जॉब करने का और सैटरडे संडे छुट्टी का। और ये जो कल्चर बना है ये फॉरेन कंट्री से आया है, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये इंडियन कल्चर नहीं है। इंडियन कल्चर तो ये है कि भैया 7 दिन काम करो, सोने की भी जरूरत नहीं है, डबल शिफ्ट में काम करो, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको पैसा आएगा या उतना ज्यादा आपकी कमाई होगी। ओवर टाइम करोगे तो कंपनी से आपको ओवर टाइम मिलेगा। अभी वेस्टर्न कल्चर में ये चीज क्यों आई, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ने हमें एक चीज सिखाई। क्या सिखाया, कि जितना आप काम कर रहे हो आपको इक्वल क्वांटिटी में रेस्ट भी बहुत जरूरी है, सो दैट जब आप रेस्ट के बाद काम करना शुरू करेंगे तब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। तभी एमएनसीज में जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो विदेशी कंपनीज होती हैं, उनमें सैटरडे संडे छुट्टी का कल्चर होता है कि सैटरडे संडे आप घर में रहें, आराम करें, सोएं, 1-2 दिन के लिए बाहर जाना है, रेस्ट करना है, करें, सो दैट जब आप मंडे को वापस आए तो एक अच्छी खासी रिकवरी के साथ आए और बिल्कुल फिट और हेल्दी होके आए, और मंडे को आपकी काम की प्रोडक्टिविटी बढ़े। इनफैक्ट साइंस कहता है कि हर 6 महीने में, कम से कम हर 6 महीने में आपको 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं घूमने जाना जरूरी है। अब वो आपकी चॉइस है, आप सी बीच में जाना चाहते हैं। अब जब जैसे उड़ीसा के लोग हैं, उड़ीसा के लोग शायद सी बीच में जाना नहीं चाहेंगे, बिकॉज पुरी में पास में ही बीच है, राइट। बट जो उड़ीसा के बाहर के लोग हैं वो सी बीच जाना चाहते हैं, राइट। 1 हफ्ते के लिए जाओ हर 6 महीने। जो लोग हिल स्टेशन जाना चाहते हैं जाओ, क्योंकि साइंस कहता है कि जब 6 महीने के बाद आप 5 से 6 दिन की छुट्टी लेके जब आप वापस काम पे आते हैं तो आपकी काम की जो क्षमता होती है, जिसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और काम की प्रोडक्टिविटी अगर जो बढ़ेगी तो आप अच्छे से काम करेंगे, अपने अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, आप इनकम अच्छी करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, रेस्ट भी बॉडी को देना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब कितना सोना जरूरी है, 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे कम से कम आपको एक प्रॉपर साउंड स्लीप लेनी बहुत जरूरी है, 6 से 7 घंटे कम से कम। चलिए, पहला था फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा था भोजन, तीसरा था आपकी बॉडी को रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सप्लीमेंट्स। अब अक्सर एक सवाल आता है कि सर मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है, मेरे को हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं है, पेट मेरा अच्छे से साफ होता है, तो क्या मेरे लिए भी सप्लीमेंट की जरूरत है? यस, बिल्कुल आप के लिए भी सप्लीमेंट्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कई सारे ऐसे पोषक तत्व जिनकी जरूरत हमारे शरीर को बहुत जरूरी है, वो हमें
हमें कई बार हमारे रेगुलर फूड से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? इसके दो कारण हैं। पहला, कई सारे न्यूट्रिएंट्स तो हमारे रेगुलर फूड में होते ही नहीं है। अब इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसको पूरा सप्लीमेंट से करना पड़ेगा। दूसरा, अगर जो होते भी हैं तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना खाना वजन करके खाते हैं? वजन करके मतलब अपना वजन नहीं, अपने खाने को वजन करके खाते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि भाई मेरे खाने में आज कार्बोहाइड्रेट भी है, मेरे खाने में आज प्रोटीन भी है, अरे वाह फैट भी है, फैट में भी अरे वाह सैचुरेटेड फैट भी है और पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी है, अरे वाह ये तो विटामिन के भी मिल गया मेरे खाने में, विटामिन सी भी आ गया मेरे ऐसा हम में से कोई इंसान नहीं करता। कौन करते हैं? वो लोग करते हैं जो लोग फिटनेस मॉडल्स होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं, और हम में से कोई भी इंसान फिटनेस मॉडल या बॉडी बिल्डर है नहीं, राइट। इसका एक सबसे बड़ा इस कारण की वजह से सबसे बड़ा एक रीजन होता है कि हम हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो ही जाती है, हम अपने रोज के खाने से पूरा नहीं कर पाते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की डेट में आप देखो पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है जिसकी वजह से खेती बाड़ी नेचुरली करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रखी है इंडिया में। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, इन चीजों का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा कर रहे हैं अपने रेगुलर फूड में। अब कौन कौन से सप्लीमेंट्स? जनरल हेल्थ की अगर जो मैं बात करूं तो देयर आर फ्यू सप्लीमेंट्स जो हर इंसान को लेने अपनी डेली डाइट में जरूरी है। जैसे आप सांस लेना नहीं बोलते, वैसे वो सप्लीमेंट लेना कभी मत बोलना। नंबर 1, मल्टीविटामिन। ये सप्लीमेंट आपको रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करना बहुत जरूरी है। दूसरा सप्लीमेंट वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड तो बड़ी कमाल की ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को फिट रखती है, हेल्दी रखती है। और अनफॉर्चुनेटली ये एक इसेंशियल फैटी एसिड है, यानी कि इसेंशियल मतलब हमारी बॉडी इसको नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती है, इसको बाहर से लेना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन फूड में किसी भी खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें मिलता ही नहीं है, तो इसको सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, वो है प्रोटीन पाउडर। ये तीन सप्लीमेंट्स आपको रेगुलर बेसिस पर एक जनरल हेल्थ के लिए, अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए लेने ही लेने हैं। प्रोटीन, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट है 60 किलोग्राम, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन कम से कम चाहिए ही चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 60 ग्राम प्रोटीन आप सप्लीमेंट से ही पूरा करेंगे, नो। आप कोशिश करें प्रोटीन रिच डाइट लें, राइट। दालें हो गई, सोयाबीन हो गया, मटर हो गई या हरे पत्ते हो गए, उनमें आपको प्रोटीन मिल जाता है। एग्स हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, इनमें आपको प्रोटीन मिल जाता है। जो कमी रह जाती है वो आपने पूरा करना है प्रोटीन पाउडर से। अब जैसे मैं हमारे प्रोटीन पाउडर का आपको एग्जांपल देता हूं, जो हमारा सोया प्रोटीन है, फिटनेस और डाइट कैटेगरी में आता है, ठीक। सोया प्रोटीन है, एक स्कूप प्रोटीन पाउडर के अंदर आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, राइट। हम रिकमेंड करते हैं आपको 2 स्कूप आप लीजिए, ठीक, 1 ग्लास दूध में मिक्स करके। अब 2 स्कूप से मिला 16 ग्राम, 1 ग्लास दूध लगभग 200 ml अगर जब आप मिल्क लेते हैं तो 7 से 8 ग्राम प्रोटीन आपको उसमें मिलेगा, उस दूध में। दैट मीन्स 2 स्कूप से 16, 1 ग्लास दूध से 8 और, यानी कि 24 ग्राम प्रोटीन ले लिया आपने। वहां से बचा कितना? अगर जो आपका वजन 60 किलोग्राम है तो बचा कितना? 36 ग्राम। बाकी 36 ग्राम आपको प्रोटीन पूरा करना है अपने डेली फूड से। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक एग व्हाइट जिसके अंदर प्रोटीन रिच होता है, वो सिर्फ प्रोटीन होता है व्हाइट के अंदर, अगर जो एक एग व्हाइट आप खाते हैं तो उससे आपको लगभग 4 से 5 ग्राम के आसपास का प्रोटीन मिलता है। तो लेट्स से अगर जो आपने डेली अपनी डाइट में 2 एग व्हाइट भी अपने ऐड कर दिए, 10 ग्राम प्रोटीन यहां से पूरा कर लिया, राइट। सिमिलरली एक मुट्ठी सोयाबीन भिगो देंगे, उसका वजन लगभग कितना होगा? लेट्स से 30 ग्राम। 30 ग्राम अगर जो आपने सोयाबीन चंक्स लिए, सोयाबीन चंक्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 30 ग्राम सोयाबीन चंक्स में लगभग 50%, लगभग 15 ग्राम प्रोटीन आपको वहां से मिल गया। तो इस तरीके से आपने अपनी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट रहेंगे, फिट और हेल्दी रहेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको? 4 चीजें। नंबर 1, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, फिजिकली आपको फिट रहना है। नंबर 2, आपको फूड अपना रेगुलर बेसिस पे खाना है, बट बैलेंस्ड मात्रा में, ओवर ईटिंग नहीं करनी, राइट। नंबर 3, आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। नंबर 4, सप्लीमेंट्स। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग पतले हैं। अब कई लोग होते कहते हैं हम बहुत पतले हैं, बड़े स्किनी हैं, हमारा वजन नहीं बढ़ता। सारा खेल कैलोरीज का है। आपको करना क्या है? आपको कैलोरी सरप्लस में जाना है। कैलोरी सरप्लस मतलब आप अपना बीएमआर कैलकुलेट कीजिए। लेट से आपका बीएमआर आता है फॉर एग्जांपल 1500 कैलोरीज। आपको वजन बढ़ाना है अपना, आप वो 1500 कैलोरीज की बजाय आप लीजिए 1800 कैलोरीज या 2000 कैलोरीज।
एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसे कैलकुलेट कीजिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 कैलोरीज है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज है और 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज है। लेट से आप 1500 कैलोरीज का खाना खा रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको 400 कैलोरीज और बढ़ानी है। एक केले के अंदर लगभग 100 कैलोरीज है। एक जनरल एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। अगर जो आप 4 से 5 केले अपनी डेली डाइट में ऐड कर लेंगे तो 400 450 कैलोरीज आप अपनी अकेले केले से बढ़ा लेंगे, राइट। प्लस यस, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक। वो है आपका नोनी, आप ऐड कर सकते हैं साथ में, जो वेस्टीज का जो नोनी आता है, दैट्स वेरी गुड बिकॉज ये आपकी बॉडी के अंदर सेल्स में स्पेशली न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, शरीर को अंदर से साफ भी करता है, राइट। एंड एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स भी उसके अंदर पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रखता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर जो आप कैलोरी सरप्लस में हैं तो ये आपके वेट को थोड़ा सा बढ़ाने में भी मदद करेगा। अब अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि सर फैट लॉस कर वेट गेन करना है अगर जो, तो उसके लिए क्या हमें फ्लेक्स या क्रिल ऑयल जो रिच है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड में, वो खाना चाहिए? यस, बिल्कुल खाना चाहिए। ओमेगा 3 एक जनरल सप्लीमेंट है, ठीक। उसे आप अगर जो फैट लॉस जर्नी आपकी चल रही है तब भी आप ले सकते हैं, यानी कि अगर जो कैलोरिक डेफिसिट में है आप तब भी ले सकते हैं। अगर जो आपकी वेट गेन जर्नी चल रही है, फॉर एग्जांपल आप कैलोरी सरप्लस में है, आप उसको तब भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग मोटे हैं, वेट कम करना चाहते हैं या फैट कम करना चाहते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप वेट कम करने में कभी फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए अपना फैट कम करने में, आप फोकस कीजिए अपना फैट कम करने में, राइट। वेट कम करने में फोकस मत कीजिए बिकॉज दैट्स मोर इंपॉर्टेंट कि आपका बॉडी का फैट परसेंटेज कम हो। अब फैट कम करने के लिए क्या है, पहली चीज आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा, यानी कि अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज की है तो यू नीड टू मेक श्योर 200-300 कैलोरीज आप कम खाएंगे, राइट। वो कैलोरिक डेफिसिट में आपको रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ आप कैलोरिक डेफिसिट में रहने के लिए वेस्टीज आपको मदद करता है हमारी वेस्लिम रेंज से। कैसे मदद करता है? पहला है वेस्लिम शेक। आपको क्या करना है, डिनर नहीं खाना। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप डिनर में खाते हैं 3 चपाती, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही। लेट्स से ये है आपका डिनर। अब 3 चपाती, मीडियम साइज चपाती के अंदर अगर जो मैं अंदाजे से कैलकुलेट करूं, लगभग 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। 1 कटोरी आपने दही ली है तो 1 कटोरी अगर जो आपने सब्जी ली है तो लगभग 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको वहां से मिल गया, 60 ग्राम। दाल ली है तो लगभग दाल में भी 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल गया, 70 ग्राम, ठीक। दैट मींस 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है इनटू अगर जो इसे 4 करोगे 280 कैलोरीज आपकी हुई सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से। अब दही में प्रोटीन है, दही में फैट है, दाल में प्रोटीन है, फैट भी है, राइट। सब्जी में प्रोटीन नहीं है बट फैट भी है। अगर जो मैं ओवरऑल लेके चलूं कि 280 कैलोरीज अगर जो आपकी कार्बोहाइड्रेट से है तो लगभग 220 कैलोरीज बाकी और न्यूट्रिएंट से होगी। तो डिनर में आपने एक्चुअल में कितनी कैलोरीज ली? 500 कैलोरीज। अब आपको करना क्या है, देखिए बड़ी कमाल की बात मैं आपको बताता हूं। आप डिनर स्किप कीजिए, आप लीजिए वेस्लिम शेक। 1 स्कूप शेक में आपको लगभग 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आप लीजिए 2 स्कूप शेक, राइट। 2 स्कूप आपने शेक लिया, 2 स्कूप आपने वेस्लिम शेक का लिया, उससे आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिला, राइट। चलिए आपने उसे दूध में मिक्स करके ले लिया, उसमें आपको 7 ग्राम प्रोटीन और मिल गया, राइट। थोड़ा सा फैट भी मिल गया, ठीक। प्लस मिले विटामिन और मिनरल्स। कमाल की बात यह है कि विटामिन और मिनरल्स और फाइबर उसमें मिलता है। विटामिन, मिनरल्स और फाइबर में 0 कैलोरीज है। तो जितनी भी आपको कैलोरीज मिली है वो या तो शेक से मिली है प्रोटीन के माध्यम से या दूध से मिली है। लगभग अगर जो आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 200 कैलोरीज से भी कम होगा वो। अगर जो मैं हायर साइड पे 200 कैलोरीज भी ऐड कर लूं, दूध मान लीजिए आपने फुल फैट दूध ले लिया 1 ग्लास, 200 कैलोरीज होगी। कहां आप ले रहे थे 500 कैलोरीज, कहां आपने डिनर में 300 कैलोरीज कम कर दी। अब अगर जो एक हफ्ते में आपने 300 कैलोरीज, एक दिन में आपने 300 कैलोरीज कम करी हैं, तो 7 दिन में कितनी करी है? लगभग 2100 कैलोरीज, राइट। सिमिलरली जब आप 3500 कैलोरीज बर्न करोगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप 3500 कैलोरीज बर्न करते हो तब आप अपना आधा किलो वजन कम करते हो। अब इसमें आपको और मदद मिलेगी हमारी वेस्लिन कैप्सूल से, क्योंकि कैप्सूल्स क्या है, वो आपकी एपेटाइट को कम करके एनर्जी बढ़ाता है। एपेटाइट कम मतलब आप और कम कैलोरीज खाएंगे। जाहिर सी बात है, भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाओगे। जहां आप दिन में 4 रोटी खाते थे वहां आप 3 रोटी में आपका पेट भर जाएगा, राइट। या आप 2 कटोरी चावल खाते थे तो आप 1.5 कटोरी या 1 कटोरी में आपका पेट भर जाएगा। प्लस आपकी मदद करेगा वो है वेस्लिन टी, जिसके अंदर हमने ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी बीन्स एक्सट्रैक्ट डाले हुए हैं, जो काम क्या करेंगे,
वो आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करेंगे। मेटाबॉलिज्म जितना आपका हाई रहेगा उतनी ज्यादा वो आपकी कैलोरीज बर्न करेगा। मेटाबॉलिज्म एक किस्म का इंजन है हमारे शरीर के अंदर जो आपकी कैलोरीज को बर्न करने में मदद करता है। साथ ही साथ उसके अंदर हमने डाला हुआ है गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया क्या करेगा वेस्लिम टी का, वो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी जमा हुआ फैट है उसको यूज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और जिस दिन आपकी बॉडी के अंदर से फैट यूज होने लग गया एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आप अपना आपका ऑटोमेटिकली बॉडी का फैट कम होने लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और प्रोडक्ट अगर जो आप ऐड करते हो अपने फैट लॉस जर्नी में तो आपको और बेहतरीन मदद मिलेगी, और उस प्रोडक्ट का नाम है कोकोनट ऑयल कैप्सूल्स। फैटी एसिड्स हैं उसके अंदर 2 कैप्सूल अगर जो आप उसके ऐड करोगे तो बेसिकली कौन से फैटी एसिड है, वो है मीडियम चेन फैटी एसिड्स। और ये जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं ये बेसिकली बहुत इमीडिएटली क्विकली आपके लिवर के अंदर एंटर करके आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और आपकी बॉडी को कीटोसिस मोड में डालते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया मैं आपको बताता हूं कीटोसिस मोड क्या होता है। कीटोसिस मोड अगेन आपकी फैट इस्तेमाल किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लस यस, आप फैट लॉस जर्नी में हैं या वेट गेन आप करना चाहते हैं, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 जो क्रिल ऑयल और फ्लेक्स ऑयल के माध्यम से आता है, ये आपको रेगुलर बेसिस पर लेने बहुत जरूरी है। वेट गेन करना चाहते हैं नोनी ऐड कर सकते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं वेस्लिम रेंज प्लस कोकोनट ऑयल कैप्सूल उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज इट। ये था आज का मेंस हेल्थ सेशन जिसमें मेरे को सुमन जी ने यहाँ पे बुलाया। सुमन जी, आई होप आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। अगर जो कुछ चीज मिस हो गई है तो आप यस डेफिनेटली मिस जी, एक चीज तो मिस हो गई है जी जो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मैं आपके साथ ट्रेवल भी कर चुकी हूँ एंड जी आई हैव सीन कि आप अपने फिटनेस को लेके कितना ज्यादा ही केयरफुल रहते हो, कितना पैशन है आप में कि नहीं मुझे फिट रहना है। जी जैसे कि हमने ट्रेवल किया था, आई थिंक आपको याद होगा, पुरी में पुरी की तरफ जब हम ट्रेवल किए थे, हम इतने लेट नाइट पहुंचे थे, बट स्टिल मैं आप सबको बता दूं कि उमेश जी लेट नाइट पहुंचने के बावजूद भी सुबह उठ के उन्होंने अपनी जिम सेशन की और अपने डाइट फॉलो किए। सो देखिए एज अ वेस्टिजियन आई थिंक उमेश सर, नो डाउट कि हमारे पास एक एक्सक्यूज हमेशा रहता है कि यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे पास समय नहीं है। हम ट्रैवल करते हैं तो बाहर खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। सो सर इस एक्सक्यूज का कोई तोड़ है? बिकॉज हम जितने सारे वेस्टिजियंस है, आज लॉकडाउन है, अभी हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, सो वी आर एट होम, तो हम घर पे हैं। लेकिन एक बार जब चीजें नॉर्मल होंगी और हमें महीनों में 20 के 25 दिन ट्रैवल करने पड़ेंगे, तो उस समय हम कैसे खुद को फिट रखने की कोशिश करें? बिकॉज आई हैव सीन यू पर्सनली। तो सर ये आपसे मेरा एक सवाल है। देखिए सुमन जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सुमन, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हेल्थ को लेकर ना लोग कभी भी प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देते नहीं है। लोगों का मतलब होता है सिर्फ पेट भरने से। अभी अभी एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं इस वक्त, इट्स बीन मोर देन 300 पीपल जो हमारा सेशन अटेंड कर रहे हैं। अभी मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे कम से कम 20-30% लोग ऐसे होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, राइट? और उनमें से भी लगभग 5% लोग ऐसे होंगे जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते होंगे। इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि अगली हमारी फॉरेन ट्रिप एक ऐसी कंट्री में हुई है जहां पे नॉन वेज, जहां पे वेजिटेरियन खाना है ही नहीं, और आप उस फॉरेन ट्रिप में गए, 7 दिन का वो ट्रिप है, तो क्या 7 दिन आप भूखे रहोगे? 7 दिन कोई भी भूखा नहीं रह सकता। हाँ, अगर वो अनशन पे है तो बात अलग है, ठीक, बट वैसे 7 दिन कोई भूखा नहीं रह सकता। मैं आपको बताऊं आप क्या करोगे, मैं बताता हूं आप क्या करोगे। आप देखोगे किसी भी रेस्टोरेंट में वेज खाना नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दुनिया के लगभग सभी शहरों में फल फ्रूट्स मिलते हैं। आप फलों की शॉप पे जाओगे, अपने लिए केले खरीदोगे, सेब खरीदोगे, संतरे खरीदोगे, अनार खरीदोगे, जो भी खरीदोगे, आप 7 दिन उसमें जीवित रहोगे। आप 7 दिन उसमें जीवित रहोगे। तो अपने लिए आप कितना फिट अब ये तो होगी मजबूरी। अब उसमें आपको मजा नहीं आएगा। कोई भी काम जो आप मजबूरी में कर रहे हैं उसमें आपको कभी मजा नहीं आएगा। अगर जो उस काम को आप मजे में करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा।
मैं क्या करता हूं, मैं अपनी कैलोरीज का खास तरीके से ख्याल रखता हूं। एंड जैसा सुमन ने भी बताया लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैं कितनी ही रात पहुंचूं, मैं मॉर्निंग में वर्कआउट जरूर करता हूं। ठीक, मैं क्या किन चीजों का ध्यान रखता हूं? देखो, हमारे प्रोफेशन में सबसे कमाल की बात क्या है, अब यहाँ पे जितने भी ये सब वेस्टिजियंस हैं, राइट, हमारे प्रोफेशन में लोग कहते हैं सर हम ट्रेवल बहुत करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता। तो मेरा एक सवाल आप लोगों से है जिसका जवाब आपने अपने आप को देना है, मेरे को नहीं देना, राइट, क्योंकि एक इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। मेरे को एक बात बताइए, क्या आपको ट्रेवल करने के लिए आपका ट्रेवल प्लान कोई दूसरा बनाता है या आप खुद बनाते हो? आप अपना ट्रेवल प्लान खुद बनाते हो तो आप अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए ट्रेवल प्लान भी बना सकते हो। मेरे को फॉर एग्जांपल, मेरे को अनुगुल जाना है, मेरा सीएनटी प्रोग्राम है, राइट, फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर से बाय रोड अनुगुल मेरे को लगते हैं 3 घंटे। 11 बजे का प्रोग्राम है, मेरे को 11 बजे से पहले पहले पहुंचना ही पहुंचना है, यानी कि 8 बजे तक निकलना ही निकलना है। 8 बजे तक निकलने का मतलब ये है कि पौने 8 बजे तक मेरे को रेडी हो जाना है, अपनी गाड़ी वाड़ी सब तैयार करके सारा सामान रख के। पौने 8 बजे तक रेडी का मतलब ये है कि 7:30 बजे तक नाश्ता कर लेना है। 7:30 बजे तक नाश्ते का मतलब ये है कि उससे पहले 1 घंटा मेरे को वर्कआउट भी करना है। तो मैं सुबह उसी हिसाब से उठता हूं कि अगर जो मेरे को 8 बजे निकलना है तो उसके लिए मेरे को पौने 8 बजे तक रेडी होना पड़ेगा और 1 घंटे का वर्कआउट भी करना पड़ेगा। अब दूसरा एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे को फॉर एग्जांपल राउरकेला जाना है 2 दिन के लिए। चलिए जी, सुबह वर्कआउट करा, रात की ट्रेन पकड़ी, सुबह राउरकेला पहुंच गए। सुबह राउरकेला पहुंचे, फ्रेश हुए, ठीक, मैं राउरकेला पहुंचता हूं सुबह 6, 6:30, 7 बजे, और 6, 6:30, 7 बजे हम में से कोई भी मीटिंग नहीं करता जी फिजिकली। अभी ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो कुछ लोग योगा सेशन कर लेते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक, बट कोई भी वैसे मीटिंग नहीं करता सुबह 6, 7 बजे। उठे, रात भर ट्रेन में सोए, उठे, होटल में पहुंचे, कोई भी होटल में पहुंचे, बड़े होटल छोटे होटल आपके बजट के हिसाब से आप होटल लीजिए, ठीक है, फ्रेश होइए, स्पोर्ट्स शूज अपने बैग में रखिए, स्पोर्ट्स शूज पहनिए, निकल जाइए रोड पे। 1 घंटा रनिंग करके आ जाइए, आधा घंटा, 1 घंटा छोड़ो, आप 20 मिनट रनिंग करके आ जाओ। नाश्ते में जरूरी है कि आपने वड़ा सिंगाड़ा या पूरी सब्जी खानी है, आप उपमा खा सकते हो, आप क्या कहते हैं, आप इडली खा सकते हो, सारी चीजें छोड़ो, सारी चीजें छोड़ो। वेस्टीज का ब्रेकफास्ट सीरियल आता है, 50 किलो वजन नहीं है उसका, अपने ट्रेवल बैग में डाल लो, रनिंग करके आओ, वापस आओ, नहाओ धो फ्रेश हो, ठीक, 1 गिलास दूध मंगवाओ, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही खा जाओ, कितना टेस्टी है। सो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी प्रायोरिटी के ऊपर। क्योंकि एक चीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट्स अबाउट एवरी सिंगल लिविंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड, कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये ऊपर वाले की बड़ी कमाल की देन है। हमारा शरीर जब चीजों को एक्सेप्ट करता है तो आप लोहा भी खाओगे ना, वो भी डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है ना, तो आप पानी भी पियोगे, हमारा शरीर उसको भी उल्टी के रास्ते से बाहर निकाल देता है इमीडिएटली पीते ही। तो ऊपर वाले ने हमें ये इंसान का शरीर देके एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, इस गिफ्ट की रक्षा करना या इस गिफ्ट की केयर करना, ये हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। एनीथिंग एल्स सुमन जी, कोई और क्वेरी? थैंक यू सो मच उमेश जी, बहुत ही अच्छा रहा ट्रेनिंग। आई होप हम जितने सारे वेस्टिजियंस आज सुन रहे हैं, आज हमें एक चीज तो पता चला कि फिटनेस रहना ऐसा नहीं कि हमें बस 20 साल की उम्र में फिट रहना है या 30 साल की। फिटनेस यानी कि आपको हमेशा रहना है, जैसे कि मैं अपने एंटायर मेंस हेल्थ वीक के सेशन में कह रही हूँ, जिस तरीके से वेस्टीज के जितने सारे जेंट्स हैं, आप सभी इतने अच्छे तरीके से शतावरी के बारे में बोलते हो, सैनिटरी नैपकिन के बारे में बोलते हो, राइट, इट्स टाइम नाउ कि आप मेंस हेल्थ के बारे में भी बात करना शुरू कर दे। बिकॉज जितना भी मुझे पता है, जितना भी मैं देखती हूँ, हमारे जेंट्स लेडीज दोनों का ही फोकस ज्यादातर वुमेन हेल्थ के ऊपर होता है, लेकिन याद रखिएगा मेंस हेल्थ भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वुमेन्स हेल्थ फैमिली में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ होता है या टॉपिक होती है, तो याद रखना मेंस हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज आज भी इंडिया में
आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पे कमाने वाला सिर्फ एक लौता इंसान होता है, उस घर का मेल सदस्य, राइट। सो आप खुद सोचो कि आपको अपना हेल्थ अच्छा रखना कितना ज्यादा जरूरी है। और फिटनेस कहते ही सिर्फ जिम जाके एक्सरसाइज करना नहीं, या सिर्फ अच्छा खाना खाना ही नहीं, ये दोनों चीज बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप कुछ खा रहे हो तो नेक्स्ट डे उसको जलाना उतना ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप उस चीज को जला रहे हो देन उसी दिन आपको अपने बॉडी में पोषण डालना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उमेश जी ने एक बहुत अच्छी चीज कही कि आप आपको जो मिल रहा है वो खाइए, जो मिल रहा है वो खाइए का मतलब ये नहीं कुछ भी हम खाएंगे, लेकिन सीजनल फूड जो होती है, राइट, वो। लेकिन सर ने एक और चीज अच्छी कही कि हम कभी भी खाना मेजर करके नहीं खाते, सो आपको पता ही नहीं होता है कि आपके बॉडी में कितना ज्यादा पोषण जा रहा है, जिसके वजह से आज स्पेशली आपकी और हमारे जनरेशन और आने वाली जो जनरेशन है उनमें आप देखोगे हम सुबह ब्रेकफास्ट करने के बावजूद भी 3-4 घंटे में हमें वीकनेस सा फील होता है, टायर्डनेस सी फील होती है, हमें भूख लगना शुरू होती है, फिर कुछ खाने का क्रेविंग्स होता है, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज हम अपनी बॉडी को जितना पोषण चाहिए उतना डिमांड पूरा कर ही नहीं पा रहे, बिकॉज हम खाने को तो मेजर कर ही नहीं रहे, और अगर हम खाना खा भी रहे आपको पता भी नहीं है कि आपकी बॉडी में कितना अमाउंट जा रहा है, राइट। सो धीरे धीरे करके ये पोषण की कमी जब आपके बॉडी में आना शुरू हो जाएगा, तो एक चीज याद रखिएगा, आप आपके रोजाना जो खाना खाते हो ना, आपका शरीर उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। जैसे कि उमेश सर ने कहा हमारा शरीर इतना स्ट्रांग है कि लोहे को भी डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन जब स्ट्रांग है तो, लेकिन अगर हम अभी की जनरेशन की बात करें, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही खराब है, बिकॉज हम खाना पीना समय पे नहीं खाते, हमारा खाना बहुत ही गंदे फैट्स वाला होता है, हम बहुत ही जंक फूड, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने डिस्कस ही नहीं की, हम आजकल हेल्दी फूड के तरफ नहीं, हम आजकल टेस्टी फूड की तरफ जा रहे हैं, हम फिटनेस की तरफ नहीं, बस हम बिजी रहने की एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। सो याद रखना वेस्टिजियंस, आज आप घर के अंदर हो, अभी हम घर के अंदर है, लेकिन एक बार जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा लास्ट ईयर की तरह, तो वो आप ही है जो महीने के 20-25 दिन ट्रैवल करेंगे। तो आप खुद सोचो, अगर अभी से हम फिट नहीं रहेंगे, अभी से हम, ये बहुत ही गोल्डन टाइम है कि आप अपने शरीर में वो सारे पोषण की कमियों को पूरा करो विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट, एक्सरसाइजेस करो, फिट रखने के लिए अच्छा अच्छा खाना खाइए घरों पे, ताकि जब आप एक बार बाहर निकले ना वेस्टीज के लिए, जब आप एक बार बाहर निकले, ये लॉकडाउन थोड़ा सा अच्छा होने के बाद, नॉर्मल होने के बाद, तो आपको वो कमजोरी महसूस ही ना हो, राइट। सो फिट रहने के लिए सबसे पहले जो हमें जो हटाना है हमारे जिंदगी से, वो है एक्सक्यूजेस। और ये कभी नहीं कहना यार अभी तो मेरी उम्र 40 साल की हो गई, मैं क्या फिट रहूंगा, मैं क्या एक्सरसाइज करूंगा, यही तो समय है जो आपको फिट रहना है। और याद रखना, फिटनेस एज से कुछ मतलब नहीं है, अगर आप छोटे से एज से फिट रहोगे तो वो आपकी रिटायरमेंट एज के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप 40 की उम्र से अपने आप को ध्यान रखना शुरू करोगे तो वो आपके 60 की उम्र के लिए बहुत अच्छा है। सो फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप भी फिट रहिए और अपने पूरे परिवार के साथ एक्सरसाइजेस करना शुरू कीजिए, बिकॉज जब घर के मेन इंसान जो मेल है, जो लड़के हैं, जो पापा होते हैं, जो भैया होते हैं, वो घर के मेन इंसान होते हैं, मेन फैमिली मेंबर होते हैं, और वो जो करते हैं हम सब वही फॉलो करते हैं, राइट। सो क्यों ना इस मेंस हेल्थ वीक हम कुछ अच्छा शुरू करें अपने घर, क्या कहते हैं उमेश जी? बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट के यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं वो रेगुलर सुबह आधा घंटा कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी, चाहे एरोबिक्स करें चाहे कुछ भी करें, उसकी एक एक मिनट की वीडियो बनाएं, और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, फेसबुक हैं, जितने भी इंस्टाग्राम हैं, उन सब में आप लोग शेयर करें और मेरे को और सुमन जी को टैग करें उसमें। लेट्स सी कितने लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। और ये सिर्फ ऐसा हम नहीं कि दोनों ही मेंस वीक चल फेसबुक रहा है में तो हैं। एक हफ्ता करेंगे, रेगुलर इसको करना राइट, है। राइट सर।
चलिए, आई थिंक दिस इज इट फॉर द डे। यस यस यस, चलिए ठीक है, बाकी थैंक यू जैसे सो कि मच सुमन जी, आपने मेरे को इनवाइट किया। थैंक यू उमेश जी, जो आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। एंड जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस मेंस हेल्थ वीक यानी कि पूरा का पूरा 14 से लेके 20 तक, 20 जून तक, हम हमारे 11:30 के सेशन में बहुत ही स्पेशल पर्सन को बुलाएंगे जो आप ही के जैसे रहेंगे, राइट, जो आपको आपके बीच रहते हुए बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों मेन हेल्थ इंपॉर्टेंट है, राइट। आज हमारे साथ उमेश आर्य जी ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छे तरीके से फिटनेस के बारे में हमें समझाया। कल 11:30 के सेशन में याद रखिए अगेन बहुत ही स्पेशल पर्सन ज्वाइन करेंगे जो हमें मेंस हेल्थ की दूसरे टॉपिक के बारे में बताएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अ वेरी स्पेशल थैंक यू उमेश जी फॉर मेकिंग दिस सेशन अ वेरी नॉलेजेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।